जो कि नो बॉल के साथ एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। और आने वाली गेंद के लिए अंपायर का इशारा होता हुआ फ्री हिट का। तो अगली गेंद होगी जो फ्री हिट की, बल्लेबाज के लिए मौका और रहेगा एक बड़े शॉट के लिए, और देखना होगा क्या होता है आने वाली गेंद पर। ओ बहुत अच्छी गेंद, फ्री हिट की गेंद, बच गए वहां पर जरूर बल्लेबाज। बहुत अच्छी गेंद थी, फ्री हिट की गेंद थी, बोल्ड हुए थे उस गेंद पर, लेकिन फ्री हिट की गेंद थी, कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, टोटल 7 रन। पहला ओवर चलता हुआ आपके लिए समय दे चुके हैं दोनों अंपायर, 25 मिनट्स, 25 मिनट। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के सामने बिल्कुल गेंद को खेला, और फील्डर है मौजूद, गेंद को उठा है वाइड बॉल का, और बाकी जो निर्णय होंगे ऑन फील्ड अंपायर, फाइनल डिसीजन होगा। आगे निकले इस बार बड़े शॉट के लिए, थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई, और पहली सफलता मिलती हुई इसी के साथ स्वामी ओम मांद्रेम क्रिकेट टीम को। डीजे लक्ष्मण राउत, एक अच्छा विकेट, एक फ्री हिट का मौका भी मिला था लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। पहली गेंद पर एक बहुत ही शानदार शुरुआत की थी, एक चौका लगाकर, लेकिन विकेट चटकाया रघुनाथ कास्कर ने अपने टीम के लिए, और स्कोर रुका हुआ 7 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से गेंद खड़ी हो गई, पॉइंट पर एक आसान सा मौका बना, थोड़ा सा मेरे ख्याल से जल्दी गेंद आ गई बल्ले पर, और कवर पॉइंट पर एक मौका बना, कैच को पकड़ते हुए बैक टू बैक दूसरा विकेट खोते हुए मैदान पर मिलाग्रिस हरदोना क्रिकेट टीम। लगने के बाद बहुत अच्छा वापसी की रघुनाथ कास्कर ने, 2 सफलता हासिल किया अपने टीम के लिए पावर प्ले में पहले ओवर में, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्मण राउत बिना खाता खोले 0 पर, और एक होगा फिलहाल नया ओवर, यानी और एक पावर ओम मांद्रेम क्रिकेट टीम की। अब स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर बैटर पारितोष, फील्डिंग में एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर जो 30 यार्ड सर्कल से बाहर पावर प्ले में। एक पुलर लेन की गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर, बल्लेबाज को बीट करते हुए खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। थर्ड ऑल गोवा म्युनिसिपैलिटी और पंचायत टीम हिस्सा लेती हुई इस फ्लड लाइट्स में टेनिस बॉल का एक क्रिकेट टूर्नामेंट। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट ऑन साइड पर, और जब तक मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, पारितोष ने अपना खाता खोला एक सिंगल के साथ, और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 8 पर पहुंचा। अब साइश कांदोलकर जो सामने स्ट्राइक पर ऋषिकेश की गेंदबाजी का सामना करेंगे। दोनों टीमों के लिए एक बार फिर से जानकारी, एक रिव्यू जरूर है, वो है वाइड बॉल का, और उसी के साथ आपके लिए समय भी दे चुके हमारे दोनों अंपायर, 25 मिनट्स, 25 मिनट, ये भी एक बार फिर से आपके लिए जानकारी।
बहुत अच्छी गेंद इस बार फिर से एक बार ओवर पिच कवर पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए, क्योंकि जो शुरुआत होनी चाहिए थी पहली गेंद पर बहुत अच्छी शुरुआत रही थी, चौका लगा था, लेकिन उसके बाद रघुनाथ कास्कर और भाऊ ने अच्छा कमबैक किया। उसके बाद ऋषिकेश और अभी अभी जो गेंदबाजी में और एक बदलाव हुआ था, शांताराम मांबल आ चुके थे, उन्होंने भी पहली गेंद पर सफलता हासिल कर दी। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर मिलाग्री साल्दोना क्रिकेट टीम। आने वाला मैच एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं दोनों टीम कैप्टन आरव 11 शेल्डेम और सते, अगला मैच होगा। दोनों टीम कैप्टन प्लीज आपकी टीम लिस्ट। न्यू बैटर मैदान पर विद्येश भोसले। एक सेकंड सर, थोड़ी सी छोटी गेंद इस बार शॉर्ट आर्म पर ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लगभग काउ कॉर्नर पर फील्डर। बड़ी देर के बाद एक सिंगल मिलता हुआ स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 9 रन पर। एक बहुत अच्छा ओवर, जिस ओवर में सफलता मिली। और एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं, आइए प्लीज दोनों टीम आरव 11 शेल्डेम और सत्या देवी पोरस्काडे, दोनों टीम प्लीज रिपोर्ट कीजिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से। हुए रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ अपने बॉलिंग मार पर रनों की सख्त जरूरत मिलाग्री क्रिकेट टीम को। इस बार थोड़ी नीचे रही ओवर पिच गेंद, खड़े खड़े बिल्कुल बल्ला घुमाया था ऑन साइड पर, गेंद थोड़ी नीचे रही और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर है, बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात। छोटी गेंद इस बार उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, इस बार गेंद और बल्ले के बीच में गेंद थोड़ी सी निकली थी, लेकिन फील्डर बाउंड्री लाइन पर तैनात थे, काउ कॉर्नर पर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। रघुनाथ कास्कर दाईं हाथ से ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। फिर से इस बार अच्छी लाइन पर बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की स्वामी ओम मांद्रेव क्रिकेट टीम ने। ऐसा लग रहा था शुरू में पहली गेंद पर चौका लगा था तो एक बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ाएगी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक किया गेंदबाजों ने, फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही। इस बार ऑफ साइड पर कट किया गेंद को ऑफ साइड पर और गेंद चली गई कवर पॉइंट बाउंड्री पर, 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। दूसरा चौका जो कि इस बार बेहतरीन शॉट ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन सीधा जो कि डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर वो दूरी पार नहीं कर सके इस बार गेंद, और एक विकेट चला गया टीम का। और एक नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर
रोहन फटते। ओहो, बिल्कुल कुछ आवाज तो सुनाई दी थी, लेकिन विकेट कीपर मेरे ख्याल से पकड़ नहीं पाए गेंद को। तो एक मौका आते आते बिल्कुल निश्चित रूप से गवा दिया। और इससे बीच ओवर की समाप्ति होती हुई, खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 14 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है मैच का। एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं, आइए प्लीज अगले मैच के लिए दोनों टीम कमेंट्री बॉक्स से कैप्टन संपर्क कीजिए, आपकी टीम लिस्ट अपडेट कीजिए। आरव 11 शेल्डेम और सत्या देवी पुरस्कार, अगला मैच होगा आप दोनों के बीच का। गेंदबाजी में परिवर्तन, गोकुलदास आ चुके। 14 रन टोटल 7 विकेट पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और एक 20-25 रन अभी भी बनाने पड़ेंगे एक अच्छा मैच होने के लिए। फिलहाल देखना होगा इस ओवर में क्या होता है। इस बार ऑन साइड पर एक शॉर्ट आर्म पोल, काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन गेंद बीट करते हुए उनको, और 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो तीसरा चौका निकलता हुआ मैदान पर और इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रनों पर। बिल्कुल यही बल्लेबाजी को गोकुलदास अगली गेंद लेकर। इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर देखना होगा, थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई मिड विकेट बाउंड्री पर। इस शॉट पर एक अच्छा शॉट था, लेकिन सीधे मिड विकेट पर फील्डर के हाथों में गेंद चली गई और 8वें विकेट का पतन होता हुआ टीम का। बाकी है, 6 ओवर का मैच है। लेफ्ट आर्म इस बार अच्छी गेंद, एक कारपेट के साथ गेंद को हल्के से ड्राइव किया इस बार। और जब तक फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आते आते एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला और एक बार फिर से गोकुलदास अपने बॉलिंग बार पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे, एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ। अच्छा शॉट इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, थ्रो पहुंचता गेंदबाज के हाथों में, तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 20 पर पहुंचा टोटल स्कोर। पहला मुकाबला, तीसरा पर्व। अल्टी पल्टी की कोशिश इस बार, लेकिन गेंद बिल्कुल नीचे रही थी और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 20 पर रुका हुआ स्कोर। 8 विकेट के नुकसान पर सामने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला स्वामी ओम मांद्रेम क्रिकेट टीम का। अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पर, सीधे फील्डर के हाथों में और एक विकेट चला गया और एक सफलता मिलती हुई गोकुलदास को।
परस्कड़े लास्ट कॉल आपके लिए, दोनों टीमों के लिए। तो अंतिम ओवर और आखिरी जोड़ी मैदान पर मिलाग्रिस हल्दोना क्रिकेट टीम की। 20 रन 9 विकेट पर और बॉलिंग बार पर इस आखिरी ओवर में कृष्णा इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए। न्यू बैटर मैदान पर विप्लेश। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल अतिरिक्त मिल गया स्कोर के खाते में, यह दूसरा अतिरिक्त रन और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 21 पर पहुंचा 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम जोड़ी और आखिरी ओवर का खेल बाकी। एक जोरदार अपील अंपायर की और, लेकिन उस अपील को नकारते हुए कोई असर नहीं और धीरे धीरे अपने बॉलिंग बार पर कृष्णा इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। तीसरा पर्व है ऑल गोवा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी टीम फ्लड लाइट इस बार इस टूर्नामेंट का आयोजन। इस बार ये बड़ा शॉट डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, गेंद सिक्सर 6 रन के लिए। टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं हमारे बॉल बॉयज आकाश उर्फ डंबा। स्कोर आगे बढ़ा 27 पर। अच्छी गेंद इस बार एक ब्लॉक होल में और हल्के से खेला गेंद को। जब तक मिड ऑफ पर फील्डर आते रोहित गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया नहीं, बिल्कुल जो कि रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा मिड ऑफ पर फील्ड हो रही है गेंद, एक दूसरा और बड़ा शॉट होना चाहिए स्कोरिंग में और बल्लेबाज कोशिश तो कर रहे बड़े शॉट के लिए। अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ। गेंद और बल्ले के बीच में विकेट कीपर गेंद को उठाते फील्ड करते। स्कोरबोर्ड पर टोटल स्कोर 27 लॉस ऑफ 9 विकेट, 27 रन 9 विकेट पर। अच्छा शॉट इस बार ऑफ साइड पर, गैप में कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। लॉन्ग ऑफ से निकले फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन एक सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा इस सिंगल के साथ 28 रन पर। ये डॉट गेंद विकेट कीपर के हाथों में। तो 6 ओवर टोटल जो कि समाप्त होते हुए और टोटल स्कोर हो चुका है 28 और मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 29। आपल्यामधून सन्माननीय श्री विनायक गवस यांची मातोश्री श्रीमती रेवती गवस हिचं
दुःखद निधन झालं. त्या विनायक गवस यांच्या परिवारात आम्ही सर्वजण सहभागी आहोत आणि श्रीमती रेवती गवस यांच्यासाठी आपण सर्व मिळून 2 मिनिटं उभं राहून या ठिकाणी त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो यासाठी ईश्वराचरणी प्रार्थना करूया. सर्व उपस्थित जे प्रेक्षक आहेत, खेळाडू आहेत, आपल्याला विनंती, एक 2 मिनिटासाठी सर्वांनी आपापल्या जागी उभं राहायचं आहे आणि या ठिकाणी शांतता पाळूया. ओम शांती शांती. उनतीस रन. एक अच्छी शुरुआत के बाद वो रन नहीं दिखाई दे. बहुत अच्छी गेंदबाजी रही, सभी गेंदबाजों ने सफलता हासिल की अपने टीम के लिए और उसी के बदौलत टोटल 28 और मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 29 यानी 29 रन. ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है मैदान पर. 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल 25 मिनट्स. एक रिव्यू जरूर है, वो है वाइड बॉल का, और बाकी जो निर्णय होंगे, जो डिसीजन होंगे, वो ऑन फील्ड अंपायर वही अंतिम निर्णय रहेंगे. तो सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक पर राजेश गावड़े. अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का. पावर प्ले का ओवर और पहली ओवर लेकर आकाश पोड़े गेंदबाजी के लिए. पहली गेंद इस बार खेला गेंद को गली की तरफ, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ टीम का. पर गोपाल ने खाता खोला. 2 रन के साथ गोपाल का साथ देते हुए रुपेश, राजेश गावड़े और आकाश अपने बॉलिंग बार पर. छोटी गेंद इस बार, बहुत ही बेहतरीन शॉट. इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन से ऊपर से सी मार्का से बाहर. सिक्सर 6 रन के लिए.
एक आक्रामक शुरुआत पावर प्ले में, मिले 6 रन स्कोर के खाते में, स्कोर पहुंचा 9 पर। अल्टी पल्टी की कोशिश, ओ हो बिल्कुल गेंद हाथों से फिसली। कम टोटल का मुकाबला है तो ये मौके आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि उतना टोटल नहीं है आपके हाथों में। जो स्कोर बोर्ड पर अगर 60-65 का टोटल होता तो बात अलग थी, लेकिन एक कम टोटल में इस बार सीधी मिडॉन पर हाथों में, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई। पिछले गेंद पर बन चुके थे, लेकिन इस बार मौका मिला, मौके को बिल्कुल गुना दिया और पहला विकेट चला गया इसी के साथ टीम का। न्यू बैटर मैदान पर रोहित मांद्रेकर। स्कोर रुका हुआ 9 पर 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित मांद्रेकर आ चुके नए बल्लेबाज जो सामना करेंगे आकाश पोड़े की गेंदबाजी का। आइए लास्ट कॉल सत्या देवी। सत्या देवी पुरस्कार आपके लिए लास्ट कॉल, नहीं तो सामने आरव 11 शेल्डेम को टॉस दिया जाएगा। फुल टॉस, ओह प्लेड ऑन हुए, बोल्ड हुए उस गेंद पर, बहुत अच्छी गेंद, बैक टू बैक दूसरा धक्का लगता हुआ स्वामी ओम मांद्रेम क्रिकेट टीम को। टीम 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और देखना होगा पावर प्ले का ओवर लेकर जो दूसरा ओवर वो लेकर गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है। फिलहाल नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, ऋषिकेश राजेश का साथ देने के लिए, और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं रोहन फड़ते आ चुके बॉलिंग बार पर। पहला ओवर समाप्त हुआ, 29 टोटल मैच को जीतने के लिए। स्कोर हो चुका है 9 रन। ओवर पिच गेंद, एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में थोड़ी सी लॉन्गा बाउंड्री पर, फील्डर लेकिन बिल्कुल मौका नहीं मिला। कोशिश बहुत अच्छी थी गेंद को रोकने का, और गेंद चली गई लॉन्गा बाउंड्री पर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पर पहुंचा टोटल स्कोर। छोड़ा इस बार गेंद को जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल। आने वाली मैच का टॉस हो चुका है। आरव 11 शेल्डेम क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग का फैसला किया है और बल्लेबाजी के लिए मौका दिया है सत्या देवी पुरस्कार क्रिकेट टीम को। थोड़ा सा ऑन द राइज खेला, गेंद को मिड विकेट से तेजी के साथ आते, बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन उतना अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में, 15 पर पहुंचा टोटल स्कोर। अच्छी गेंद एक बार फिर से थोड़ा सा बाहर किनारा लेती हुई गली की तरफ चली गई,
और दोनों बल्लेबाजों के बीच में, विकेटों के बीच में अच्छा तालमेल है और एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ा, 16 पर पहुंचा टोटल स्कोर 2 विकेट पर। इस बार ऑफसाइड पर कवर पॉइंट पर फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से एक बार एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में सुरक्षित और एक रन बनता हुआ स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 17 रनों पर। 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन, 29 टोटल मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे मांद्रेम क्रिकेट टीम को। अल्टी पल्टी वाला शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री पर, एक बेहतरीन टाइमिंग, फील्डर है गेंद के पीछे, देखना होगा, बहुत शानदार फील्डिंग, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, बहुत अच्छी फील्डिंग और मिले 2 रन स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा 19 पर, 19 लॉस ऑफ 2 विकेट। आगे निकले, इस बार बाहरी किनारा, फिर से गेंद थोड़ी सी हवा में कवर पॉइंट पर और जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। 2 रन बन गए और स्कोर के खाते में 2 रन के साथ टोटल पहुंचा 21, लॉस ऑफ 2 विकेट, 21 रन 2 विकेट पर। बहुत ही शानदार जानकारी देते हुए हमारे साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी के साथ सूरज गोवेकर, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग का काम करते हुए। और एक बार फिर से मैं अशोक नाइक, मेरे साथ श्याम कलंगुटकर, आपका हार्दिक स्वागत। सत्या देवी पुरस्कार क्रिकेट टीम कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। सत्या देवी पुरस्कार क्रिकेट टीम प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, आकाश खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर राजेश गावड़े। इस बार ओवर पिच गेंद हवा में लॉन्ग ऑन पर, ओहो क्या छूटा, एक मौका निकला था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक आसान सा मौका था, लेकिन फ्लड लाइट का टूर्नामेंट थोड़ा सा आसान नहीं होता। फिलहाल सिंगल और एक बढ़ गया स्कोर के खाते में और एक रन मिलता हुआ। बहुत अच्छी गेंदबाजी आकाश कर रहे हैं, लेकिन फील्डिंग साथ नहीं दे रही है, मैं कहूंगा जरूर। अल्टी पल्टी, बैकवर्ड कवर पॉइंट पर एक लाजवाब शॉट और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। मैच को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए। ओ बोल्ड हुए, बल्ले से लगकर सीधी स्टंपों पर लगती हुई गेंद प्लेड ऑन हुए और एक विकेट चला गया, तीसरा विकेट चला गया, स्कोर रुका हुआ 28 लॉस ऑफ 3 विकेट। न्यू बैटर मैदान पर वैभव सातोस्कर, 1 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए
स्वामी ओम मांद्रेम क्रिकेट टीम। आकाश की अगली गेंद और इस बार हल्के से खेला गेंद को गली की तरफ, रन के लिए आगे निकले थे नॉन स्ट्राइक करंट से, लेकिन जैसे देखा फील्डर है मौजूद, शायद कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं बल्लेबाज मेरे ख्याल से वैभव सातोस्कर। मालूम है एक ही रन चाहिए और आकाश अपने बॉलिंग मार्ग पर फिर से अच्छी गेंद, सम्मान दिया अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला थोड़ा सा लो स्कोर का मैच, 29 टोटल टारगेट मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर और फिर से सम्मान दिया अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते। खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ, 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 28, 28 रन। 1 रन चाहिए सिर्फ मैच को जीतने के लिए। चौथे ओवर की शुरुआत, 1 रन अभी भी चाहिए मांद्रेम क्रिकेट टीम को। छोड़ा, इस बार जाने दिया गेंद ये ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल और इस सिंगल के साथ ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। तो पहला मैच समाप्त हुआ, मैच को जीतती हुई स्वामी ओम मांद्रेम क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ मिलाग्रिस अल्दोना क्रिकेट टीम। आपका थैंक यू, आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये पहला मुकाबला समाप्त होता हुआ और आने वाला दूसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। RW11 शेल्डेम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है और बल्लेबाजी करेगी सत्या देवी पोरस्काडे क्रिकेट टीम।